जहाँ तक किसानों की बात है, जो काम किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया आज तक किसी पार्टी ने किया ही नहीं है, चाहे कोई सी पार्टी हो। किसी पार्टी ने इतना काम किसानों के लिए नहीं किया जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमने छछरौली में भी ITI बनाई और प्रतापनगर में भी ITI बनाई। कांग्रेस के विधायकों के ऊपर लगातार जो ईडी नजर रखे हुए है कि वो नजर भाजपा के जो लोग हैं उन पर नहीं रखी जाती, तो उस पर क्या कहेंगे? नहीं, इस टाइप के काम जो किए ना जी, वो कांग्रेस ही कर रही थी, कांग्रेस के लोग कर रहे थे। 7 दिन के अंदर अंदर मतलब एक पहली खेप जो है 525 करोड़ रुपए की डाल दी। अगर एक सप्ताह बाद आचार संहिता लगती तो 100% किसानों के पैसे खत्ते में डाल देते, जिस स्पीड से माननीय मुख्यमंत्री ने काम किया। नमस्कार, देख रहे हैं भारत न्यूज़ में हूं आपके साथ खुशबू नैब। मौजूद है इस वक्त विधानसभा जगाधरी में, जहां से इस वक्त मौजूदा कृषि मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि अब जब हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है और भाजपा जो है वो लगातार जीत के दावे कर रही है, जगाधरी विधानसभा से भावी उम्मीदवार के तौर पर भी चौधरी कंवरपाल गुर्जर को देखा जा रहा है। हर तरह की चर्चा जो है उनसे करेंगे। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर, हमेशा कांग्रेस ने ये कहा है, आपने पहले भी उस पर बयान दिया है कि भाजपा किसानों की दुश्मन है, किसान हितैषी नहीं है, किसान विरोधी है। आपने कई मंत्रालय संभाले हैं, मौजूदा कृषि मंत्री हैं, किसानों का कर्जा माफ़ हो गया, चुनाव बिल्कुल कहते हैं कि उल्टी गिनती एक तरीके से शुरू हो गई। 1 महीने का जो वक्त बचा है, हालांकि 1-2 दिन में टिकट्स भी फाइनल हो जाएंगे। इस वक्त मौजूदा स्थिति में भाजपा को कहाँ देखते हैं आप? देखिए, भाजपा की स्थिति बहुत अच्छी है, संगठनात्मक दृष्टि से भी भाजपा बहुत मजबूत है और भाजपा ने जो विकास के काम किए और बिना किसी भेदभाव के किए, तो मैं समझता हूँ कि भाजपा की स्थिति उसकी वजह से बहुत मजबूत है। जहाँ तक किसानों की बात है, जो काम किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया आज तक किसी पार्टी ने किया ही नहीं है, चाहे कोई सी पार्टी हो। किसी पार्टी ने इतना काम किसानों के लिए नहीं किया जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया। चाहे फसल खरीदने की बात है, 14 फसलें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने खरीदने का काम किया। चाहे मुआवजा देने की बात है, जो पिछली सरकार थी उसने 1150 करोड़ रुपए दिए, वर्तमान सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए दिए। जहाँ माफ़ करने की बात है, कर्ज माफ़ करने की बात, कर्ज तो भले ही हमने माफ़ ना किया हो, लेकिन हमने ब्याज माफ़ किया और 1100 करोड़ का ब्याज माफ़ हमने किया। और आगे भी आने वाले टाइम में भी उन्हें स्कीम दे रखी कि अगर उसका लाभ किसान उठाता है 1750 करोड़ रुपए का ब्याज उसका और माफ़ हो सकता है। और मैं दावे के साथ कह रहा आज तक कोई सरकार ऐसी नहीं जिसने ऐसा किया हो। अगर किसान फसल बदलता है या अपने खेत में सारे में पॉपुलर स्पेदा इस प्रकार से लगाता है और जहाँ गहरा है वहाँ अगर धान नहीं लगाता तो 7,000 रुपये हम उसको दे रहे, आज तक किसी ने नहीं दिए। अगर धान की सीधी बिजाई करता है तो उसके भी हम 4,000 रुपये दे रहे। पराली के प्रबंधन के लिए भी 1,000 रुपये किसान को देते हैं। हम पहली सरकार है जिसने डायरेक्ट पेमेंट शुरू की। हम किसान को सीधा, जो उससे गेहूँ खरीदते हैं सीधे उसके खाते में पैसे देते हैं, धान खरीदते हैं उसके सीधे पैसे उसके खाते में देते हैं, सरसों खरीदते हैं सीधा उसके खाते में पैसे देते हैं। तो इससे किसान की स्थिति जो है मजबूत हुई और किसान को लाभ हुआ है इसका। और भी जब मान लीजिए जैसे फिशरी के मामले में जो काम हमने किया, हमारे यहाँ हरियाणा में एक बहुत बड़ी समस्या सेम की आएगी और वो खारा पानी है। कई जगह तो ऐसे भी हैं कि 10 एकड़ का किसान था, कल तक वो किसान था, आज वो मजदूर बन गया, क्योंकि सारी की सारी में सेम आएगी। हमने उसमें भी झींगा पालन के लिए जो प्रयास किया, मतलब हमारा और पिछली सरकार का कोई मेल नहीं है। उनका जो बजट था वो 40 करोड़ का था, 40-50 करोड़ का बजट था। अब हमारा बजट जो है वो मैं समझता हूँ सैकड़ों करोड़ रुपए का, कई 100 करोड़ रुपए का बजट है। उनका झंगा उत्पादन था वो मेरा 40 मेट्रिक टन था, हमारा 1,000 मेट्रिक टन से भी ज़्यादा है। तो हमारा उनका मतलब उनसे कई गुना ज़्यादा काम है उसमें भी, और उसमें लोगों को अच्छा काम मिल रहा। और आने वाले टाइम में हम उसमें और हमारी कोशिश है कि जो किसान इस बात से प्रभावित है ताकि वो मछली पालन करके वो अपने अच्छे पैसे कमा सके। तो हम हर फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे फिर बागवानी का काम है, दूसरा सारे में। आप एजुकेशन मिनिस्टर रहे, स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर, कल्चरल आपके पास रहा। अगर बात करें जगाधरी विधानसभा की, क्या कुछ यहाँ पे किया है और आगे क्या कुछ करने का अपना प्लान है आपका? देखिए, जो बड़े काम हैं वो लगभग हमने या तो कर दिए, वो अरिया प्रोसेस में है। चाहे जैसे मेडिकल कॉलेज की बात है यमुनानगर में, चाहे यमुनानगर में जो हॉस्पिटल बना 100 बेड से 2 बेड 100 बेड का बना, चाहे फिर छछरौली का हॉस्पिटल है वो 6 बेड से 30 बेड का बना, ऐसे ही 6 बेड से 30 बेड का प्रतापनगर में बना। ऐसे ही हमने एक नया हॉस्पिटल कोट में खोल दिया, ऐसे ही एक नया हॉस्पिटल हमने खदरी में खोल दिया। इसी प्रकार से जो कॉलेज है, जो हमारा कॉलेज छछरौली का था, वो कॉलेज तो पहले था लेकिन हमने उसमें उससे भी 3 गुना ज़्यादा बिल्डिंग बढ़ा दी।
तो अब हमारे पास 1900 के करीब बच्चे हैं वहाँ। इसी प्रकार हमने प्रताप नगर में नया कॉलेज खोल दिया। हमने छछरौली में भी ITI बनाई और प्रताप नगर में भी ITI बनाई। हमने छछरौली को सब डिवीज़न बना दिया और प्रताप नगर जो है उसको हमने तहसील बना दिया, ब्लॉक बना दिया, और जो बिजली विभाग का है वो हमने उसकी सब डिवीज़न बना दी वहाँ। तो ऐसे जहाँ हमारे यहाँ पहाड़ी एरिया है, जो पुल थे 6 पुल हमने पिछली बार बनाए, 4 पुल की बार हमारे बनने लग रहे, वो उनके टेंडर रह गए, सारा कुछ है क्या प्रोसेस में है। शहर की बहुत पुरानी डिमांड CTP की थी, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री काफ़ी है और छोटे उद्योग बड़े हैं उनके पास इस चीज़ की व्यवस्था नहीं है, तो वो हमारा मंजूर है गया। 99 करोड़ रुपए उसके मंजूर है गए और जल्दी उस पर काम भी शुरू होने वाला है। यहाँ लक्कड़ काफ़ी है, तो लक्कड़ मंडी बनाने का हमने काम किया। हालांकि ज़मीन तो पहले एक्वायर थी और हमने बनाई भी थी, लेकिन वो सारी की सारी ख़राब हो गई थी, बिल्कुल कुछ नहीं था, बहुत अड़की थी बनी। हमने 7 करोड़ रुपए खर्च करके वो लक्कड़ मंडी बनाने का काम किया। तो ऐसे जो काम ज़रूरी काम थे ना, जो वो सारे के सारे काम हमने लगभग कर दिए, या तो प्रोसेस में या पूरे गए वो सारे के सारे काम। चाहे खिदराबाद में बस स्टैंड बनाने की बात है और दूसरे अन्य काम हैं, सारे हमने कंप्लीट किए। इस वक्त दिल्ली में मैराथन बैठकें चल रही हैं, केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं, पुराने मंत्री रहे हैं वो भी मौजूद हैं। कंवरपाल गुर्जर अपनी विधानसभा में हैं, लोगों से मिल रहे हैं, भाजपा का कुनबा बढ़ा रहे हैं। आज भी 2 जगह आपने कुनबा बढ़ाया है। निश्चिंत है जीत को लेकर, विधानसभा में काम कर रहे हैं, टिकट को लेकर लोग भाग रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, आपके चेहरे पर तो कोई शंका ही नहीं दिखाई दे रही है। नहीं, देखिए हमारी ड्यूटी है काम करना, और हमने ईमानदारी के साथ काम किया और हमने पूरा प्रयास किया कि जनता की जो समस्या है उन समस्याओं का समाधान हो। हमने बहुत सी ऐसी सड़कें जो रास्तों को कम करती हैं, ऐसी सड़कें मंजूर करवाई। कुछ सड़कें बड़ी, कुछ सड़कें अभी प्रोसेस में हैं, लगभग 15-20 सड़कें ऐसी हैं जो प्रोसेस में हैं। तो उन सारे कामों को हमने कराने का काम किया। हम जनता के बीच में हैं, परमानेंट जनता के बीच में हैं। और हर बार पार्टी, देखिए पार्टी संगठन जो है ना जी, वो हमारे काम को देख के हमें टिकट देता है, जो हम काम करते हैं उसको। और आपके ऊपर तो पार्टी हमेशा मेहरबान रही है, स्पीकर बनाया गया, मंत्रालय इतने सारे दे दिए गए, जनता भी मेहरबान रही है और पार्टी भी मेहरबान। तो इस चीज़ में तो ब्लेस्ड हैं आप। तो क्या लग रहा है इस बार जो मंत्रियों के टिकट काटने की जो चर्चाएं चल रही हैं, कहीं ना कहीं कंवरपाल गुर्जर का नाम आता दिख रहा है उसमें? नहीं, देखिए मुझे पूरी उम्मीद है कि निश्चित तौर से पार्टी ने जो आज तक मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया, मैंने 7 चुनाव लड़ दिए उससे पहले, तो पार्टी ने बहुत विश्वास किया। और आपको अभी तक मेरा सिर्फ इतना ही पता है कि मैं स्पीकर रहा और मंत्री रहा, लेकिन इससे पहले भी पार्टी की बड़ी मेहरबानी रही। आज तक मैं कभी खाली नहीं बैठा, हर बार पार्टी ने कोई तो ये मान लें कि इस बार जिम्मेदारी देगा। भाजपा की हैट्रिक के साथ कंवरपाल भी हैट्रिक लगाएंगे? नहीं, देखिए पार्टी मालिक है और पार्टी जो निर्णय करेगी उसका स्वागत है। जो भी पार्टी आदेश देगी वो काम करेंगे निश्चित तौर से। पार्टी के आदेश में तो बहुत सारी बातें आ जाती है मंत्री जी। नहीं, जो वो कुछ भी आदेश देगी वही मान लेंगे। तो झंडा फिर भी उठाएंगे? खुशी वही उठाएंगे। और पार्टी ने बहुत मान सम्मान दिया हर बार। ये ऐसा तो नहीं कि चौधरी कंवरपाल जानते हैं कि उनका कोई विकल्प ही नहीं है जगाधरी में भाजपा के पास? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए बिल्कुल मैंने आज तक पार्टी के आदेश माना और हमेशा से पार्टी ने मेरे बड़ी जिम्मेदारियां हमेशा दी। मैंने कोशिश करी कि मैं उस पर खरा उतरूँ। क्योंकि जब नायब सैनी ने मार्च में जब शपथ ली तो नए जब मंत्रिमंडल में लोग आए, वो भी आप भी उनमें शामिल थे। हालांकि जो अनिल विज जी हैं, जो अभी इस वक्त जो मैराथन रेस में शामिल हो रहे हैं, कहना आपका कि पार्टी जो जिम्मेदारी दे रही है इस वक्त अपना मौजूदा मुकाबला जो है चौधरी कंवरपाल गुर्जर किससे मानते हैं? नहीं, देखिए मेन रूप से देखिए कांग्रेस के साथ ही मुकाबला है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि चौधरी अकरम खान जो हैं वो कांग्रेस के पिछली बार भी कैंडिडेट थे, स्वाभाविक है कि शायद वही कैंडिडेट रहेंगे। वैसे तो कांग्रेस का विषय, मेरा तो विषय नहीं है वो कोई भी, पर लेकिन मुकाबला कांग्रेस के साथ ही रहेगा। तो अकरम खान से अपना मुकाबला आप देखते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए अभी जो जितने मैं पॉलिटिक्स समझता हूँ उसमें मुझे लगता है कि अकरम खान। दीपक बावरिया का बयान आया है कि जिन लोगों ने मौजूदा में 1 साल में पार्टी ज्वाइन करी उनको टिकट नहीं दे रही है, कि आदर्शपाल कह रहे थे कि लगातार टिकट मेरी है। नहीं, देखिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। अब पार्टी का उनका विषय है, वो आदर्शपाल जी को देते हैं या अकरम खान जी को देते हैं या सुभाष चौधरी जी को देते हैं या किसी अन्य और को देते हैं, ये उनकी पार्टी का मामला है। मैंने अपना अनुमान बताया कि पिछली बार अकरम खान जी चुनाव लड़े, शायद वो अकरम खान जी को टिकट देंगे, लेकिन फिर भी मैं इसमें कोई उसमें नहीं पड़ता। आज आप बयान देने से आप उनकी पार्टी का विषय वही, आज आप बयान देने से बच रहे हैं, लेकिन आप पिछले 5 साल की सरकार में अपने बयानों को लेकर बड़े चर्चा में रहे हैं। अभी लोहारू से जो मंत्री हैं उन्होंने बयान दिया कि भाई केंद्र वाले जो है टिकने नहीं देंगे पार्टी को, उनका बयान ये आया। आप इस वक्त आज जो है भूपेंद्र हुड्डा को जो FIR पहले उनके ऊपर हुई थी, ED की रेड वगैरह भी हुई है, चुनाव के दौरान इस तरीके को किस तरीके से देखते हैं?
देखिए ईडी अपना काम कर रही है, काम करते करते अब इस पोजीशन में आई कि उसने उसकी प्रॉपर्टी अटैच करने का वो जरूरत समझी तो उसने किया काम। अब टाइम तो लगता है काम में। तो चुनाव के समय पे उस चीज़ को किस तरीके से देख रहे हैं आप? मेरा ख्याल है कि जो काम कर रहे हैं वो कई चीज़ें चुनाव के दौरान भी होती हैं। अब वो तो उसका जवाब उसको जोड़ नहीं सकते। उसका जवाब तो ईडी दे सकती है मुझे। तो मैं अब आप ईडी से पूछेंगे उसने इस टाइम क्यों की तो वो ईडी जवाब दे सका। अब वो एक सिस्टम चल रहा, प्रोसेस चल रहा था, उसमें आएगा वो टाइम। सोनीपत में हो, कहीं भी हो, जो भाजपा के विधायकों को, कांग्रेस के विधायकों के ऊपर लगातार जो ईडी नज़र रखे हुए है कि वो नज़र भाजपा के जो लोग हैं उन पर नहीं रखी जाती, तो उस पर क्या कहेंगे? नहीं, इस टाइप के काम जो किए ना जी वो कांग्रेस ही कर रहे थे, कांग्रेस के लोग कर रहे थे। तो मेरे ख्याल के इसी वजह से ईडी का कोई अपना वो होगा ना जी, मापदंड होंगे। कुछ लोग ये जिक्र करते हैं कि जिन लोगों का पैसा बाहर जाता है, कुछ होता है, उसमें ईडी मतलब एक्शन लेती है कि इस टाइप से पैसा इतना बाहर कैसे गया। या मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है देखिए इस विषय की। जो लोग कहते हैं, जो मैंने सुना वही मैंने सुना कि कोई इस प्रकार का अचानक धन आया या कुछ होया तो वो कहीं ना कहीं उसको देखते हैं और उससे ही वो उसकी वो करते हैं। तो मुझे पता नहीं है ज़्यादा, खैर वही लोग बता सकें इसके बारे में। कुछ ही महीनों में नायब सैनी ने जो कार्य किया है, वो कितना अनाउंसमेंट्स करना, काम करना, सब कुछ करना, आज की स्थिति में क्या लग रहा है कि भाजपा की कितनी सीटें लगभग लग रही हैं आपको मौजूदा स्थिति? नायब सैनी जी ने जो काम किए, मैं समझता हूँ इतनी स्पीड से आज तक मेरे ध्यान नहीं है इस किसी ने इतने काम किए और उनको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया। कुछ लोग कहते हैं घोषणाएं, लेकिन मतलब ज़्यादातर जो काम किए उनके नोटिफिकेशन है सारी इम्प्लीमेंट कर दी। मैं अभी आपको एक उदाहरण दे के बता रहा हूँ। अभी सरकार ने फैसला लिया कि हम किसान को बोनस देंगे और ये बोनस का जो था एजेंडा कैबिनेट में आएगा, लेकिन कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री लगे कहने के भाई ये बोनस अगर हम देंगे तो ये तो बोनस तो बाद में मिलेगा, चुनाव से बाद में मिलेगा। और फिर स्वाभाविक है कि दूसरी पार्टियां इसको विषय बनाएंगी कि आपके बोनस का अर्थ ही क्या है, क्योंकि चुनाव के बाद है तो क्या होगा क्या नहीं होगा कोई निश्चित थोड़ी है ना सरकारों का, कोई कौन होगा कौन नहीं, कौन देगा कौन नहीं देगा, ये तो अपने गढ़ से बुलाए टाल ली। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई किसान का नुकसान तो है क्या, तो क्यों ना हम 2,000 रुपये प्रति एकड़ किसान के अकाउंट में डाल दें ताकि उसको उसकी मदद हो जाए। और कैबिनेट ने पास कर दिया कि ठीक है 2,000 रुपये प्रति एकड़ किसान के अकाउंट में डालने का काम सरकार करेगी। और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की और उसके बाद तुरंत उसका पोर्टल को चलाया कि जिसने जो भी फसल वो रखी थी, और आप देखो कि 7 दिन के अंदर अंदर मतलब एक पहली खेप जो है 525 करोड़ रुपए की डाल दी। मैं दावे के साथ कह रहा कि आज तक के इतिहास में कोई मुझे बता दे कि ऐसी घोषणा किसी मुख्यमंत्री ने कर दी, वो 7 दिन में पैसे डाल दी हूँ, नहीं डाले किसी ने। वो तो ठीक है कि भाई ये आचार संहिता 1 महीना पहले लग गई, अगर एक सप्ताह बाद आचार संहिता लगती तो 100% किसानों के पैसे ने खत्म डाल देते, जिस स्पीड से माननीय मुख्यमंत्री ने काम किया। तो बहुत स्पीड के साथ उन्होंने काम किया। जगाधरी की जनता से क्या अपील करेंगे इस वक्त? क्या कुछ जनता, मतलब आपको टिकट भी होती है तो क्या सोचकर जो है जनता वोट देने जाए या भाजपा को किस तरीके से रखे? देखिए, जिस ईमानदारी के साथ सरकार ने काम किया और जिस निष्पक्षता के साथ सरकार ने काम किया और जिस प्रकार से जो शहर में सारी घटनाएं थी जो घटित होती थी और जिस प्रकार की प्रॉपर्टी संबंधी दूसरे मामले थे, उनको सब लोग जनता समझती है। तो मेरा मानना है कि उस निष्पक्षता के लिए मैं लोगों से, सभी जनता से यही अपील करूंगा कि वो बढ़ चढ़कर वोट पोल करें और भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दें। और हम विश्वास दिलाते हैं कि हम विकास के मामले में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। पहले भी हमने कोई नहीं कमी छोड़ी, आगे भी कोई नहीं कमी छोड़ेंगे। और एक बार बैठ के तुलना जरूर करें हमारे कामों की और कांग्रेस कामों की। अगर हमारे काम उनसे 10 गुना ज़्यादा हैं तो निश्चित तौर से फिर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी। काम की बात करें, किरण चौधरी ने तो कह दिया पर्ची मैं ही लेकर आती थी, बिना खर्ची पर्ची की बात तो भाजपा करती, कह रही पर्ची तो मैं पकड़ा करती थी। उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, वो तो कांग्रेस की बता रही ना जी, कांग्रेस की बता रही है कि देखिए कांग्रेस नहीं है, बिना खर्ची पर्ची पहली बार मनोहर लाल जी ने शुरुआत की। इससे पहले के दिन मैं भी MLA रहा पहले, और जिस सरकार के साथ हमने पहले काम किया, मैं आम रूटीन में देखता था कि जो भी आता था वो पर्ची देता था मुख्यमंत्री की शाम तक जेब भर जाती पर्चियों की। ये सब के टाइम में था। एक पहली बार एक ऐसा मुख्यमंत्री मनोहर लाल है जिसने पूरे टाइम में किसी की पर्ची नहीं पकड़ी। उसने कहा कि साहब ये ख़त्म कर दिया, और एक विश्वास कायम किया उसने आम जनता का, जो नौजवान में विश्वास कायम किया कि अगर मेरे पास योग्यता है तो मुझे किसी की सिफारिश की कोई ज़रूरत नहीं।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे चौधरी कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे सभी सवालों के जवाब दिए, चाहे वो चुनावी रणनीति से हो, चाहे अपने कराए हुए कार्य के हो, चाहे भाजपा की कार्यशैली को लेकर हो, चाहे पुराने जो मुख्यमंत्री थे उनकी कार्यशैली को लेकर हो, और मौजूदा नायब सैनी सरकार को लेकर हो। आप देखते रहिए द भारत पोस्ट न्यूज़।